सर आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा इत्तेफाक होता है जहां पर हम लोग बोलते हैं यार ये आदमी बहुत लकी है, ये बहुत खुशकिस्मत आदमी है। जी जी। कोई डूबते डूबते बच जाता है, कोई ऊपर से गिरा लेकिन फिर भी बच जाता है जी। या फिर कई बार ऐसे हादसा हो जाते हैं जिसमें इंसान बच जाता है या फिर उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है हमेशा, तो अपन बोलने लग जाते हैं कि यार ये देखो कितना खुशकिस्मत आदमी है। हाँ। तो आज हम एक ऐसी ही वीडियो देखने जा रहे हैं जी, जिसका टाइटल है कि ऐसे खुशनसीब लोग जिन्होंने इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर भी सरवाइव कर दिया। जी। अच्छा, बहुत ही ज्यादा देखने योग्य वीडियो है ये। तो अब मैं चाहता हूं इसे देखें, समझे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब बचपन से लेके इतनी उम्र हो गई हमारी, अब हमारा बचपन का दोस्त है। कभी भी हम सड़क पे चलते फिरते जाते हैं बात करते हुए, तो हमारे को तो खैर आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। वो हमारे दोस्त को कभी 10 का मिल गया, कभी 50 का मिल गया, कभी 100 का मिल गया। तो हम उसको ये बोलते हैं वाकई में बहुत लकी है यार, तू मानना पड़ेगा, बहुत ही खुश नसीब अपने आप में तो कि वो वाकई हमारे को तो 1 रुपया नहीं मिला था, तो इतने पैसे मिलते हैं। क्या है सरू जी, आप कह रहे हो कि बड़ा खुशनसीब इंसान। सर जो बता रहा है कि सर्वाइव यानी कि मौत से निकल के बाहर आ जाना, मौत के मुंह से टक से छू के वापस आ जाना, मतलब उस प्रकार की जो है कि कुछ संघर्ष वाली कहानी नजर आ रही है। तो ये वो वाली बात होगी कि उस प्रकार से नसीब वाला है कि वो ऐसे हादसों से निकल के बच के आ गया। अब हमारे उधर एक अक्कू भाई करके हिंगे, उनको समझता हूँ जिस हिसाब से हमारे एंजी ने बताया कि उनके ऊपर से ट्रक गुजर गया था, आज तक जिंदा है। उसको उनको बोलते हैं कि ट्रक से मौत को छू के आ गया। सर मैं भी इस प्रकार की बहुत सी चीजें ऐसी देखी मैंने कि एक मैंने बच्चे को देखा था कि उसने करंट के तार पकड़ लिए थे और वो धूज रहा था, लेकिन सर मान के चलो 5 मिनट तक वो धूजता रहा और एक बंदा आया, उसने उसके जो है किसी हाथ पे उन्हें लट मारा और वो बच गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मर चुका, क्योंकि वो इतनी खतरनाक लाइन थी वो कि मर जाएगा। लेकिन सर वो मुझे लगा कि बड़ा खुशनसीब इंसान है, हालांकि वो मेहमान था किसी के घर में, लेकिन सर वो बड़ा खुशनसीब इंसान है कि बच गया। ठीक है सर, लगाइए इसी बात पे। अब देखते हैं कौन से खुशनसीबों की बात कर रहे हैं। Stephen McCormack. Stephen, an experienced truck driver from New Zealand, was working on his truck. He was positioned between the truck's bumper and the trailer when something crazy happened. He slipped and fell, but something felt off. He didn't feel just regular pain. He felt his body inflating like a balloon, nearly doubling in size. His colleagues and his son rushed to help him, quickly realizing what had actually happened. Stephen had fallen onto the brass valve that supplies compressed air to the truck's brakes. The valve punctured his bum, forcing pressurized air into his body. उसका सटीक ऐसा निशाना लगा प्रेशर वाले का। क्या यार अरे शर्मा क्यों रहा हूँ, खुल के बोले ना, उसकी गाँव में होमो भरा गया हूँ। वाह यार कैसा इत्तेफाक, भूल गया यार। टायर की जगह उसकी गाँव में होमो भरा गया। बताओ कैसे क्या क्या हो जाता है यार। They immediately shut off the air supply, laid him on the ground, and called an ambulance. Unfortunately, both emergency vehicles in the area were occupied, forcing him to wait in that state for an entire hour. When he finally arrived at the hospital, doctors understood the severity of his condition. The air had separated fat tissue from muscle, filling his abdomen, chest, and even the spaces around his lungs, heart, and behind his eyelids. To help him breathe, doctors inserted a tube through his ribs and into his lungs. As for the trapped air, it had to be expelled naturally through farts, a process that took 3 days. देखो सर मुझे हंसी बहुत आ रही है, लेकिन ये जो बड़ा खतरनाक मामला हुआ, मरते मरते बच गया देखा जाए तो। अब वो बेचारा क्या करता, 5 किलो ने गैस निकाली, उसके कहने को चारा बचा क्या नहीं। और साला रिया वो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई यार। Stephen made a full recovery, and doctors later determined that if the valve had punctured another part of his body, it could have damaged a blood vessel, and he would have died. कुल मिला के ये हुआ है कि खाली कुदरत ने ही उसको बचाया, तो मर जाता साला। मतलब सिर्फ उसकी गाँव में घुसी हवा तो इतना फूल गया, अगर वो रक्त कोशिका में तो क्या होता, मर जाता, वाकई मर जाता यार। जब तो वीडियो बना मैं खुशनसीब लोग दुनिया के सबसे। Joan Murray. Joan Murray was an experienced skydiver, having already completed 35 jumps. It was supposed to be just another routine dive, and as she plummeted at 120 miles per hour, she attempted to deploy her parachute. I say attempted because it didn't open. After multiple tries, she reached for her reserve parachute, which, to her relief, deployed successfully. However, another problem quickly arose. She began spinning uncontrollably, causing the parachute's cords to tangle into a knot, rendering it useless. She crashed into the ground at 80 miles per hour, and upon impact, she heard a loud crack before losing consciousness. Joan fell into a coma and was rushed to the hospital, where doctors performed multiple complex reconstructive surgeries and blood transfusions. The entire right side of her body was crushed, yet incredibly, 2 weeks later, she woke up from the coma and made a full recovery. शुक्र है कम से कम बच गया यार, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक तरीके से चोटिल हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि 99% मतलब मौत हो गई होगी इसकी।
अब वो चटक करके जो क्रेक के वाली थी ना रायन जी, मैं समझता हूँ उसकी खोपड़ी में दरार रही होगी खतरनाक तरीके से। सरू जी देखो आप कितनी ऊपर से गिरना, और चलो कम से कम उसके पैराशूट ने थोड़ी बहुत भी उसको रोका, थामा, लेकिन वो जो रफ्तार से गिरा सर, तो मैं कितनी मजबूत रहती खोपड़ी, कोमा में जाना निश्चित था उसका। मैं समझता हूँ कि वो खून क्या बस एहसास हो गया कि कितना बेचारा बस समझ लो मर ही गया था वो। मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने बड़े सदमे से उनको बाहर निकाल के लाना, उनको अच्छा करना, बिल्कुल बहुत बड़ा ये समझ लो कि चमत्कार से कम नहीं करा डॉक्टरों ने अपना आप। बोलते हैं ना वो गिरते को तिनके का सहारा, वो वाला काम हुआ इनके साथ। The reason she survived was just crazy. By pure chance, she landed directly on a fire ant nest, disturbing the venomous ants. In response, they came out of their nests and swarmed her body, stinging and biting her over 200 times. Fire ant venom, known as solanopsin, stimulates the nervous system. The overwhelming amount of it that was injected into her body kept her heart beating until paramedics arrived, saving her life. Margaret Guire. ये भी खैर नसीब की बात है भैया। नसीब की बात देखो, गिरी भी चींटी के ऊपर हूँ, चींटियों ने लगा उसको धुरंधर बना दिया, बताओ आप। Margaret was a young Canadian woman who had just married her husband, Herbert, in 1915. To celebrate, they decided to take a trip and boarded the RMS Lusitania in New York City, bound for Liverpool. They were enjoying their trip, having a routine dinner on the ship, when suddenly they heard a loud boom. The ship had been torpedoed by a German submarine. Herbert immediately escorted his wife Margaret to a lifeboat, where she was joined by 3 other women and a baby. However, as she looked up, she saw the ship's massive smokestacks above them, and she feared they might collapse onto their lifeboat. In a moment of panic, she climbed back up the stairs to the deck, while Herbert, believing she was safe, boarded another lifeboat with other passengers. As the Lusitania rapidly sank, Margaret tried to swim away from the wreckage, but her efforts were in vain. A whirlpool formed as the ship submerged, pulling her and 2 other men into one of the smokestacks. Miraculously, a sudden explosion from below blasted her back to the surface, where she was spotted and rescued by a nearby lifeboat. अरे यार वाकई यार उस्ताद, टाइटैनिक की याद दिला दी इनने तो यार। टाइटैनिक को तो खैर भाड़ में जान दो, उसकी किस्मत देखो कितनी जोरदार है यार, क्या रफ्तार पकड़ी उसकी किस्मत ने। अबे ये जर्मनी, ये वर्ल्ड वार के आसपास का वक्त तो होगा ये, और ऐसा हादसा यार, मतलब देखो अगर वो फटता नहीं तो वो बाहर भी नहीं आती, डूब के मर जाती। अब देखो परिस्थिति सारी उसके खिलाफ थी, कुछ भी जद्दोजहद कर लो, पर वो किस्मत को उसको बचाना था नहीं, तो बच के निकल आई, उसकी जिंदगी थी। As she looked around, she saw Herbert in another lifeboat crying, believing she had died. Julie McSorley. Julie McSorley and Liz Cottrell were kayaking in San Luis Obispo, California, drawn by a spectacular event, humpback whales feeding on fish in the bay. There were lots of tourists on their boats and kayaks watching the whole thing. And even though whale watching is a popular activity, it comes with important safety precautions. Experts recommend staying at least 300 feet away from the feeding zone to avoid dangerous encounters. Unfortunately, Julie and Liz misjudged the distance. A tightly packed swarm of fish, known as a bait ball, suddenly moved alarmingly close to them, but they weren't the only ones to notice. Their presence had also caught the attention of a humpback whale. Before they had time to react, the whale lunged forward to swallow the fish, but in the process, it also scooped up Julie and Liz. Trapped inside its massive mouth, they probably thought that they were about to be swallowed whole. After all, humpback whales can grow up to 56 feet long, a huge size from a human perspective. However, despite their enormous mouths, humpback whales have relatively small throats, only about the size of a human fist, and capable of stretching to just 15 inches in diameter. They also lack teeth, meaning the 2 women weren't crushed. Luckily, a whale's natural instinct is to spit out anything that isn't fish, and that's exactly what happened. Moments later, Julie and Liz were spat out from the whale's mouth and surfaced unharmed. मौत के मुंह में से आना इन्हें कहते हैं यार। क्या मैं तो क्या प्रकृति को मानूंगा यार, कि उस मछली ने भी महसूस करा कि ये मछली नहीं है, अगर वो निकलते नहीं तो कबर अंदर ही बन जाती उनकी। टक से छुका गई मौत को यार दोनों। अब मेरे को पहली बार पता चला कि वो मछली का अलग रहता मुट्ठी बराबर। हाँ यार, वो है कितनी बड़ी, 50 फीट की यार मतलब मौत उनके दांतों से भी आ सकती थी, हो सकता दांत भी चबा सकते थे उसको। दांत ही नहीं है उसके, दांत कहाँ है, दांत होते तो काम ले जाता अंदर। लेकिन यार एक भी एक प्रेशर भी कुछ चीज होती, दांतों के बीच में कब्जा, प्रेशर से मर सकते थे वो। अब इसके जगह सार्ग होती तो उनके रेजर की तरह दांत होते, चल के तो उनके 12 बजे थी साली यार। Matthew Lowe. Matthew was heading to his factory for a routine shift, just like any other day. Upon arriving, he immediately got to work. As he walked past an automated conveyor belt, he suddenly felt his overalls snag on something. Unfortunately, it was the conveyor itself. Before he could react, he was pulled onto the belt and dragged toward a 5-inch opening. Within seconds, his entire body was forced through the narrow tunnel. He could hear the cracks of his bones as the machine spat him out on the other side. Miraculously, he remained conscious. Matthew's agonizing screams alerted his coworkers, who rushed
rushed to the scene. What they saw was horrifying. His back was broken in 2 places, his pelvis, ribs, and hips were nearly completely crushed, and his abdomen was severely torn. He was rushed to the hospital, but doctors had little hope for his survival. They even advised his partner to prepare for the worst. However, against all odds, Matthew survived. सलाम उस्ताद तुम्हारे को यार, मौत को हरा के आ गया यार तुम। ऐसे एक वाक्य हुआ था कि एक बेकरी के दौरान मैंने देखा था, समाचार में दिखाया था कि बेकरी के ओवन में आटा जो घूमते नहीं वाली मशीन में घूमते घूमते घुस गया था, वो मौत हो गई थी उसकी। मतलब मौत उतनी सी जगह में आ सकती है, और ये बंदा कितने उसमें घुस के वो चपड़ के बाहर आ गया, वो उसके बाद बच गया यार। अब वो रायन जी मशीन में क्या गया, वो कूल्हे की क्या, पछले की क्या, सर की क्या, हर एक हड्डी चटक चटक कर टूट गई, फिर भी आपको देखो मौत को मात दे के आ गया वो। After 6 surgeries and a month in the hospital, he slowly began to recover. 18 months later, he made a full recovery and even returned to work. Taiba. मेरा गजब यार। लो होगा तुम्हारे मोबाइल पे, तो इसको बोलते हैं किस्मत ही पक्के वाला। Taiba, a young Indian girl, went out for a walk when she came across a construction site. Intrigued, she decided to explore the area. The site was filled with debris and half-finished structures, making it extremely risky to navigate, especially without proper equipment or experience. As she walked through the site, she tripped and fell neck first onto a long metal rod protruding from a brick. Bystanders witnessed the horrifying scene and immediately called for an ambulance. When Taiba arrived at the hospital, doctors were left stunned. Miraculously, the rod had missed all vital nerves and blood vessels in her head. After a 35-minute surgery, doctors successfully removed the rod. Amazingly, she was discharged just 3 days later. Had she fallen just a few inches further forward, she would have died. ये है भैया कुदरत का चमत्कार, तो असली वाला, यकीन मानो आप यार। यार नास्तिक अगर ये वीडियो देख लें तो वो तो बिल्कुल प्रभु पे जो है कि यकीन कर लें। अब रायन जी इसमें नास्तिक और धार्मिक के कहा से बात है, उसकी किस्मत थी, टकरा गई तो वो बच गई खाली बस। देखो आप देखो सरलू जी कि वो जब घुस के आर पार करा तो वो उन चीजों को भी डैमेज नहीं करा उसने, वो बस निकल गई। यानी कि जो अंदर नाजुक नाजुक नसें होती है उनको छेड़खानी नहीं करी। सरिया भी कितना सटीक घुस के आर पर हुआ, वरना अच्छा बताओ बच सकती थी वो? ये तो किस्मत की बात है, उसको बचना था तो बच गई किसी भी तरह। यार वाकई ये चुने हुए किस्मत वाले लोग हैं जो आप हमें दिखा रहा हो, वरना मैं तो जो है कि अगर आप आगे की कहानी नहीं बताओ उनको मरा हुआ घोषित कर दूं मैं तो। Frane Selak. Frane Selak is an elderly music teacher from Croatia, and he's both the luckiest and unluckiest man on earth. His first crazy experience happened in 1962 when he was on a train. A fault in the tracks caused the train to derail and plunge into the freezing river below. Most passengers either died in the crash or drowned in the submerged train, but Frane miraculously survived with only a broken arm and managed to swim to shore. In 1963, just a year after the train incident, he was on a small plane when, mid-flight, both engines failed. As the aircraft went into a free fall, a malfunctioning door blew open, yanking Frane out of the plane. Without a parachute, he must have thought he was going to die. The plane crashed into a hill, killing all 19 passengers on board. However, Frane survived by landing on a haystack, escaping with only minor injuries. सलाम है फ्रेंक, सलाम है तेरे को यार। अब इसको खुशकिस्मत बोलूं क्या खोड़ला बोलूं? क्या जाता है, खुद तो बच जाता, दूसरे मर जाते हैं यार। मतलब इसने ऐसे अनुभव कर लिया जीवन में कि अब मौत का डर तो निकल गया हुआ इसके दिल से यार। मैं प्लेन से गिरने के बाद कहा घास के ढेर पे ट्रेन से लग बाहर आ गया, और वो एक हाथ से सब डूब गए, ये बच गया। अच्छा 2 हाथ की हो तो समझ पाती। 2 years later, in 1965, he was traveling on a bus that was crossing a bridge. The icy conditions caused the bus's wheels to lock up, sending the vehicle crashing through the safety barrier and into the valley below. 4 passengers lost their lives, yet Frane survived once again. After multiple accidents involving public transportation, he decided to rely on his own car, only to find that it wasn't any safer. In 1970, while driving, his engine suddenly burst into flames. Miraculously, he managed to jump out in time and survived, but this wasn't his only brush with fire. 3 years later, in 1973, while driving another car, the fuel pump ruptured, causing yet another fire. This time, the flames were blown directly toward him through the air vents. Despite suffering burns, he once again managed to escape. As if that weren't enough, इससे लग के तो पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बस ले लो, ट्रेन ले लो, कार ले लो, क्या क्या ले लो, सब में से तो बच के बाहर आ रही है यार। क्या कर रहा है यार? अब सर तुम्हारे को क्या है, नजरिए वाली बात है। तुम अगर आधा गिलास भरा हुआ दिख रहा है तो आधा खाली भी, क्योंकि वो बंदा जा जो है कि बचा है, दूसरे मरे हैं, लेकिन वो नसीब वाला जो बच गया। और इन सब के बीच में आप देखो कि उसने सारे अनुभव करे, लेकिन हर जगह जो है कि उसको हादसा का ही सामना करना पड़ा। तो मतलब इसके ऊपर ये ऐसा कैरेक्टर आ गया मेरे दिमाग में कि इस पर तो पिक्चर बन जाना चाहिए कायदे से।
In 1975, he survived being hit अरे by a बस bus. यार। Then, just a year later, he had another near-death experience when his car fell off a mountain road, plummeting 300 feet after a careless driver forced him off the road. The car exploded upon impact, but Frayne managed to survive by jumping out of the vehicle's window mid-fall and landing on a tree. अरे भगवान, इसको तूने कष्ट देने के लिए पैदा करा है क्या? इससे अच्छा तो उठा ले इसको, कष्ट मत दे। अरे यार कष्ट दे दिया बेचारा। देखो फ्रेंड साहब, जहाँ भी हो, अगर जीवित हो तो आपसे एक राय है कि सफर करना बंद कर दो, घर में रहो, अब तो मत निकलो बाहर, वरना कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। वही फ्रेंक साहब कैसे हैं इकलौते दुनिया में कि खुद तो बच जाते हैं, दूसरों को सबको मर जाते हैं बेचारे यार वो तो। And by the way, he won the lottery in 2003. If you liked this video, subscribe for similar ones or join my Discord to suggest another. सारी हदें पार कर दी इन्होंने तो। और तो रायन जी जितने भी उनके साथ सफर कर रहे थे तो मर गए, एंड मार के साथ देख लो बच भी गया, लॉटरी में जीत गया यार वो। यार इससे पहले के जो किरदार थे वो मतलब ऐसा लगा कि नसीब वाले हैं और उनको ऐसी घटना घटी और मरते मरते बचे, लेकिन ये फ्रेन ही सब में एक हमारे दिमाग पर छाप छोड़ गया कि देखो ऐसे इंसान भी होते हैं जो इतनी बार जो है कि टूटने के बाद फिर जुड़ जाते हैं। मतलब वो होते हैं ना वीडियो गेम का एक गुड्डा। हाँ, इनको अव्वल दर्जे का कुछ नसीब मानता हूँ, अव्वल दर्जे का पूरी दुनिया में समझ लो आप तो। सर मैंने कुछ घटनाएं देखी, लेकिन ऐसे खुशनसीब लोगों वाली घटनाएं मैंने पहली बार सुनी और देखी कार्टून के माध्यम से। सर वाकई ये दुनिया के वाकई खुशनसीबों के लिस्ट में शामिल कर दिया जाए मेरे हिसाब से। वाकई यार इनसे ज्यादा कौन खुशनसीब होगा यार। सर ये फंस गया, आर पार निकल गए, गिर गिर के, पड़ पड़ के, टूट टूट के, बिखर बिखर के, हवाओं से गिर गिर के, उसके बाद बच गए तुम। इतने सफर करे बच गए, चोटिल हुए बच गए हैं, ना जाने कौन कौन सी मुसीबतें और बच गए, मछली के पेट में चलेगा बच गए। सर ऐसी सी घटनाएं घटी हैं कि एक अनजान इंसान तो बिल्कुल ये बोल देगा कि यार वो मौत हो चुकी है, मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इस तरह सा ऊपर वाले की तरफ से उनका एक जो है नसीब जो है कि जागा, जोरदार और जोश मारा और वो बच गया। सर हमारे वहाँ पंजाबी में कहावत है कि जाको राके साई या मार सके ना कोई, वो वाली कहावत यहाँ पे बखूबी फिट हो रही है, यकीन मानो आप। अब हमारे वहाँ तो क्या साइकिल पे से गिर गए, पैदल चलते चलते गिर गए तो मर जाते हैं। सही बात। ये तो बहुत ही खुशनसीब है, वो मशीन में से पूरा कचूमर बन गया, वो तबीयत सही हो गया, 18 दिन बाद काम पे लग गया। बताओ आप। सर मैं एक चीज को ये बोलना चाहूंगा सर कि कुछ बड़े बुजुर्ग की कहावतें हैं कि अगर इंसान की जहाँ मौत लिखी वहीं आएगी सर। अगर उनकी मौत वहां थी तो वो बिल्कुल मर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत वहां नहीं थी, लेकिन वो वाकई ऐसे हादसों से निकल के आ गए। तो मैं समझता हूँ कि वो आने वाले कल में मौत को तो भूल ही गए होंगे। डर क्या होता निकल ही गया दिल से कि इतना खतरनाक रास्तों से जब इंसान गुजर के आ गया, ऐसे खतरनाक घाटियों से ऐसा सफर करके निकल के आ गया, क्या मजबूत जिगर होना चाहिए उनका। सर बड़े खुशनसीब इंसान है यार। मैं दुआ करता हूँ कि लंबी ऊपर वाला लंबी उम्र दे अगर वो जीवित हो तो। सर जो साइंस है ना वो धार्मिक चीजों में विश्वास करता है और ना ही वो किस्मत वाली ऐसी चीजों में विश्वास करता है। अब सर जो धार्मिक लोग हैं और खुशकिस्मती को जो मानने वाले लोग हैं तो वो तो कहेंगे ऊपर वाले का चमत्कार है। तो मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि साइंस क्या सोचता है इस बारे में। अब ये जो चीजें बताई गई पूरी वीडियो में साइंस से भी दिमाग से बहुत परे है। जो पूरी वीडियो में घटनाक्रम बताए गए होंगे साइंस से बहुत ज्यादा परे है। सर ज्यादातर ये जो है कि अपनों को क्या बोलते हैं सावधानियां बरतनी चाहिए कि यार ये पानी है तो सीधे सीधे चलो, ब्रिज है तो इधर साइड में चलो, रोड है साइड में चलो, थोड़ी बहुत सावधानी अपनों को अपनानी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की घटना घट जाती है अगर तो सर वो एक अनहोनी होती है मेरे हिसाब से। तो रायन जी इसमें तो सावधानी बरतने वाली कोई सी बात तुम्हारी क्लियर लगती नहीं मेरे को इसमें तो, क्योंकि इसमें तो बस ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पानी में गिर गई तो अपनी गलती थोड़ी है, तो ड्राइवर की गलती है। प्लेन जा रहा है वो क्रेश हो गया, वो फूट गया तो उसमें अपनी गलती थोड़ी है, प्लेन क्रेश हो गया हो तो। अब इंसान जा रहा है टक्कर लेगी शरीर घुस गया तो अनहोनी हो, तो सीधी सी बात है बता। सर वो जी जितनी भी चीजें जो घटनाएं घटी वाकई नामुमकिन चीजें थी और इन लोगों ने उस नामुमकिन चीज को मुमकिन करके बता दिया इतनी घटना घटने के बाद। और जीवित जो है कि जीवन गुजारा उन्होंने, नौकरी तक पे चलेगा। वाकई सर सलाम उन सारे बंदों को मेरी तरफ से। कुल मिला के वीडियो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा हमारे को इसके अंदर नॉलेज मिला हमारे को कि कैसे क्या होता है, कैसे कैसे लग के इंसान होंगे दुनिया में। ये पहली बार जानने का मौका लगा। ऐसी वीडियो से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।